हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशर। सो गाइस, मालदीव की इस टाइम चांदी हो चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया को यकीन नहीं आ रहा कि इतना पैसा भी होता है। क्या हुआ है? भारत ने दिए मालदीव को 400 मिलियन डॉलर, जिसको देख पाकिस्तान बोला इतना पैसा होता ही नहीं है। तो भाई साहब यार, आप अंदाजा लगाओ, मालदीव देखो, आईएमएफ, क्या लोग आईएमएफ के पास जाते हैं। भारत के जितने भी पड़ोसी हो आजकल भारत के पास मांगने। अब तो पाकिस्तान भी सोच रहा होगा मैं भी काश अच्छे रिलेशन रखूं और भाई भारत से पैसे ले लूं। तो पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। बुझू आ रहा है भाई, पैसे लेके खुश होता है भाई, यही वजह है कि एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ भारत के साथ मालदीव रिश्ता बैलेंस रखना चाहता है। और इसी क्रम में जब मालदीव के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो उन्होंने कई अहम समझौते किए और कई अहम शुरुआत भी की। जैसे मालदीव में रुपे कार्ड की शुरुआत कर दी गई। इसके अलावा हनी माधो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नए रनवे की शुरुआत की गई। इसके अलावा इंडियन आर्मी को क्यों निकाला इन्होंने मालदीव से? पहले कहते थे कि आप निकले और आज उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। मालदीव के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग है वो इंडिया बनाएगा, टोटली तौर पर इंडिया बनाएगा। इसी के साथ साथ आपको एक और मजे की बात बताऊं कि इंडिया मालदीव को 400 मिलियन डॉलर्स दे रहा है, उनको फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, जो वो रिटर्न करेंगे इंडियन करेंसी में। देखें, जरूरत इजाद की माँ है। ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफी मांगेगा, दोबारा से वो उसने इंडिया से रुजू करना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। वही तो। आपको पता है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होने जा रहा है? छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ अभी तो मैं आपको। इंडिया जो है मालदीव की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बिल्डिंग बनाएगा माले के अंदर। 700 सोशल हाउसिंग यूनिट को बनाकर सौंपा गया। इसके अलावा और भी कई अहम एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए, जैसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच में बहुत सारी डील्स हुई हैं मालदीव के प्रेसिडेंट के भारत आने के साथ। सबसे पहले तो भारत की तरफ से 400 मिलियन डॉलर की जो एड है वो मालदीव को दी गई है। 400 मिलियन डॉलर यानी मोटा मोटी 3200 से 3500 करोड़ के आसपास बैठते हैं। इतने रुपए भारत की तरफ से मालदीव को दिए गए। साथ में मालदीव के साथ डिफेंस पार्टनरशिप का जो MOU है वो भी साइन हो चुका है। और इन सारी डीलों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया रो पड़ी। भारत के नौसैनिकों को देश से बाहर जाने को कहा था, लेकिन कहते हैं ना, ठोकर खाने के बाद ही अक्ल ठिकाने आती है। ठीक यही मोइसू के साथ भी हुआ। चीन से धोखा और भारत से मदद मिलने के बाद मोहम्मद मोइसू को समझ आ गया कि मालदीव की भलाई भारत के साथ दोस्ती बनाए रखने में ही है। Our continued collaboration will lead to a brighter future. The Maldives will remain a true friend, committed to our shared vision of peace and development in our countries. मोहम्मद मोइसू ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने वादा किया कि वो भारत के साथ हमेशा दोस्ती निभाएंगे। देर से ही सही, मोइसू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ तो भारत ने भी बाहें फैलाकर दोस्त का स्वागत किया। और न सिर्फ स्वागत किया बल्कि मालदीव को दोस्ती का तोहफा भी दिया। नेबरिंग स्टेट है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या मालदीव, वो किसी न किसी तरह से इंडिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं। चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो उनकी इकोनॉमी हो। ये बंदा तो रखता ये जो कंट्रीज हैं ये इंडिया के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। और उनके अलावा, इंडिया के अलावा मालदीव के पास और कौन सा ऑप्शन था? पाकिस्तानी लोगों में ये चीज बहुत कम है कि दूसरे को सराहें और उनकी जो उन्होंने कोशिश की अपने मुल्क के लिए उसको एक्सेप्ट करें। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को अपने कैबिनेट में एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहा। जब इंडिया को पाकिस्तान को क्यों एक्सेप्ट करेगा? हम तो बेकारी हैं, वो पाकिस्तान की तरह ही अपने आप को बेकारी तो नहीं बनेगा ना। मूवीज, ड्रामास, आपके चाहे क्रिकेट जो भी हो,
गाने हम इंडिया के सुनते हैं, इंडिया वाले हमारे गाने लाइक करते हैं, हम ड्रेसिंग स्टाइल्स दोनों का सेम ही है, रस्म रिवाज सारा सेम ही है। तो देन वाई एट द एंड ऑफ द डे हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान जो है वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। ये कहना मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। जिसने भी कहा है, जब तक आप इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे नहीं करेंगे, आपके मुल्क की इकनॉमी कभी ठीक नहीं होगी। आपका मुल्क भी श्रीलंका है, आपका मुल्क भी मालदीव है, उनकी इकनॉमी तो मैं फिर भी कहता हूँ पाकिस्तान से ऊपर है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ऊपर है। तो यही कहूँगा कि अगर ये जो बाकी के कंट्रीज़ हैं, ये अगर इंडिया के साथ रिलेशन बना के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हमें भी यही करना चाहिए। आप इंडिया से भी एड मांगे ना, आप इंडिया से मांगे कि दे दाता सानू कोई दे जा खुदा दा वास्ते, सानू को लैंड कुछ ना, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है देने के लिए। ना हमारे पास इज्जत है, ना हमारे पास दौलत है, ना वकार है, ना हमारे पास पैसा है, तो इंडिया को हम क्या देंगे? ये चीज़ होती है कि पहले आंखें दिखाते हैं। बांग्लादेश भी अभी ऐसे कर रहा है। एक साल गुजरेगा, बांग्लादेश भी इंडिया से माफ़ी मांगेगा, दोबारा से उसने इंडिया से ही रुजू करना है। यही सूरत हाल श्रीलंका की थी। श्रीलंका ने जब IMF के साथ डिफरेंट डील्स की, चाइना के साथ की, लेकिन वो कर्जे में डूबता चला गया। उसके बाद उन्होंने इंडिया से बात की तो इंडिया ने उनको कर्जा भी दिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया क्या है। 4 महीने पहले कह रहे थे कि इंडियन फौजी जो है निकल जाएं, और आज आके इंडिया से डिफेंस एग्रीमेंट करके चले गए हैं। इसको भाई कहते हैं इंडिया की सियासत। किसी का बाप नहीं समझ सकता इंडिया की क्या सियासत है, इंडिया की क्या पॉलिसी है। किसी को पॉलिटिक्स इंडिया के लेवल की हम लोग समझ ही नहीं सकते। ऐसी पॉलिटिक्स खेलता है भारत भाई। मुझे हंसी पता है किस बात चीमा का साहब की बात पे मुझे हंसी आई कि मालदीव ने क्या 4 महीने पहले भाई ये कर रहा था, और आज भाई जाके डिफेंस पैक्ट भी साइन किया। बड़ी बात है यार, 400 मिलियन फिर भी दे दिया इंडिया ने यार। ये कोई 39 या 3800 करोड़ रुपया बनता है, और मालदीव जैसी छोटी इकोनॉमी के लिए ये इस तरह है ना कि जैसे पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर मिल गया IMF से, और ये इतना कर्ज रखता है भाई। सबसे बड़ी बात, खुद इस बात से सोचो, 400 मिलियन डॉलर भी दिए, उसने उसके बाद कहा है कि ट्रेन भी करेंगे तुम्हारी आर्मी को। उसके बाद उधर माले के पता नहीं कौन सी जगह, उधर कुछ उनकी पार्लियामेंट भी हुई है, वो भी बनेगी भाई। डिफेंस वो उनकी आर्मी को ट्रेन करेगा भाई। वैसे ये बनता है ना, ये 400 मिलियन डॉलर जो है, ये पाकिस्तान के लिए ऐसे जैसे पाकिस्तान को 20 बिलियन डॉलर बन गया हो। इकोनॉमी के साइज के लिहाज से बात कर रहा हूँ। उसकी 5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उसके लिए 400 मिलियन डॉलर उसको मिल गए। क्या 40 बिलियन डॉलर उसके लिए समझ 40 बिलियन डॉलर 40 बिलियन डॉलर ऐसा लगता है मिल गए। मतलब एक बड़ी इकोनॉमी के साथ कंपेयर किया जाए तो इतना पैसा भारत में, इतना सा तो मुल्क है। 40 मिलियन डॉलर उसके लिए कितनी बड़ी चीज। 400 मिलियन डॉलर भाई, 400 मिलियन डॉलर तो आप खुद अंदाजा लगा। बहुत बड़ी रकम है यार। मजा आया। फिर देखो मौजू आया भारत के कदमों में। आपको क्या इसका कहना है, अपनी राय देना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार।